ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आज युवाओं में भयंकर रूप से बीमारी चल रही है कि जो नाप नले, आंतों में सूजन, पेट की समस्याएं, कुछ ना कुछ कारण रहे जिन कारणों से जो युवा हैं वो पेट के रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। कुछ गलतियां रही बचपन में जिन गलतियों का उन्हें ये मान लीजिए उनका कर्मफल कह लें या उनकी कुछ गलतियां कह लें जिससे वो बहुत ज़्यादा इस बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। परमात्मा की कृपा से आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर हमारे पास में लोग आ रहे हैं, जो भी हमारे संपर्क में बने हुए हैं, वो निश्चित रूप से लाभ भी ले रहे हैं। और जैसा कि आज हमने इनको बताया भी था कि कुछ नियमों को अगर हम सही से फॉलो करें, किस तरीके से हमें नियमों को फॉलो करना है, क्या क्या नियम हमें फॉलो करने हैं कि जिससे हम इस बीमारी से बिल्कुल बाहर निकल जाएं। ऐसे ही इसी बीच में क्योंकि जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं निश्चित रूप से वो काफ़ी हद तक यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं। और हमारे बीच में एक आजमगढ़ से रविंद्र जी हैं, आए हुए हैं, जो भी कुछ समय पहले हमारे पास में आए थे, 10-12 दिन पहले। और आज जब ये आए थे उस समय इनकी क्या स्थिति थी और लगभग इनको कितना समय हो गया है और आज इनकी क्या स्थिति है कि आज ये कैसा अनुभव कर रहे हैं और यहाँ पर आश्रम में रहते हुए इन्होंने अपने आप को क्या क्या इन्होंने सीखा है, कैसा अनुभव करा है, ये आपको बताएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चेहरा भी आप देख सकते हैं कि मुस्कुराया हुआ चेहरा है। कि रविंद्र जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आजमगढ़ से सर। अच्छा, आजमगढ़ से ये बिलोंग करते हैं, यूपी आजमगढ़। और आपको ये जो समस्या है लगभग कितना समय हो गया है? लगभग 3 साल हो गया सर। हाँ, लगभग 3 साल इनको हो चुका है। देखिए 3 साल, इन 3 सालों में आपने कैसे काटा इस समय को? लगभग बहुत मुश्किलों में काटा हमने, बहुत डॉक्टरों के चक्कर लगाए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, सब कुछ कराया लेकिन आराम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी हद तक आराम है हमको। अच्छा, 3 सालों में आप देखें। अच्छा, कभी मन में जो ये बीमारी आ रही है तो इससे एक चीज़ और मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो युवा हैं उनके मन में कुछ आता है कि भी आत्महत्या कर ले। क्या है आपके भी मन में ये चीज़ आया? हाँ सर, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है। आपको लगा भी कि मुझे भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए? हाँ, ऐसा होता है। मुझे भी लगा था ऐसा। अच्छा। देखिए, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी जब समझ में नहीं आ पाती है क्योंकि जो पेट है इसका जो कनेक्शन है वो दिमाग से हो जाता है। दिमाग से होने के कारण से वो जब कनेक्शन दिमाग से हो जाता है तो दिमाग का कंट्रोल हट जाता है। वो ये नहीं सोच पाता कि मुझे जीना अच्छा है या मरना अच्छा है। वो खुद निर्णय नहीं ले पाता है। उसे कभी कभी तो लगता है इससे तो अच्छा है सुसाइड कर लिया जाए। तो अब ये मान लीजिए जब से अब आप यहाँ पे आए हैं तो इस समय अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? इस समय काफ़ी रिलैक्स हमको है। अच्छा। और जो है कि काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इसी तरह कंटिन्यू रहे, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हमको मतलब इस बीमारी से निजात मिल जाएगी, आराम हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभी आप हमारे आश्रम में आए हैं, आपको आश्रम में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, आश्रम में खाने पीने कोई की, रहने दिक्कत की? नहीं है। अच्छा, अच्छा व्यवहार मिला आप लोगों का, अच्छा खाना पीना मिला, प्यार मिला, सहयोग मिला, सब कुछ मिला। एक परिवार की तरह आप रखते हैं। हाँ, देखिए, क्योंकि एक चीज़ और भी है, जो ये जो बीमारी है इसमें सबसे पहली ज़रूरी है कि व्यक्ति को प्यार चाहिए, क्योंकि उसका कोई सुनता नहीं है। आप देखिए कि जो ऐसा व्यक्ति है जो इस बीमारी से ग्रसित हो गया कि उसका कोई सुनना नहीं चाहता, उसको कोई समझना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि उसके जो घर वाले हैं, जो उसके निजी हैं, यहाँ तक कि चाहे उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो तक भी उसको समझ नहीं पाते हैं कि इस व्यक्ति ये चाहता क्या है, इसे क्या परेशानी है। आप ये देख सकते हैं। अच्छा रविंद्र जी, आप एक चीज़ बताएं, तो आपको यहाँ पे बीमारी से अलावा क्या कुछ और भी सीखने के लिए मिला है क्या आपको यहाँ पर? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है।
अच्छा। और उस चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और धीरे धीरे उससे आराम भी हो रहा है। आपको जो बीमारी से अलावा यानी कि कुछ आध्यात्मिकता में या कुछ और अलग एक्स्ट्रा भी कुछ सीखने को मिला हाँ, है? मेडिटेशन सीखने को मिला है, मेडिटेशन करते हैं, योगा जीवन करते हैं। जीवन के लिए भी कुछ अलग से मिला है? हाँ, जीवन को परिवर्तन करने के लिए, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, या जैसे कहें कि धर्म के ऊपर वाले के प्रति आस्था रखने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदमी सही जगह जाए तो अच्छी चीज़ मिलेगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा सीखने को भी मिलता है और आदमी फिर अपने आप तरक्की करता है, आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि देखिए जो ये बीमारी है इसमें व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और सही मार्गदर्शन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति का सही मार्गदर्शन हो। और ये मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ पे आएँ या यहाँ पर इस आश्रम में आएँ, आप कहीं पे भी जाएँ, लेकिन मार्गदर्शन सही होना चाहिए। उन नियमों को अच्छे से फॉलो करें। अपने दिमाग से सबसे पहले इस बीमारी को दिमाग से निकालने की आवश्यकता है। और यदि ये बीमारी दिमाग से नहीं निकली तो मैं ये भी कहता हूँ कि अगर वो व्यक्ति बंदा ठीक भी हो गया तब भी वो ठीक नहीं माना जाएगा। वो अपने आप में खुद सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने नहीं माना अभी। और यदि दिमाग ने ये मान लिया कि मान लीजिए उसे थोड़ी बहुत बीमारी भी है और दिमाग ने कह दिया कि आप ठीक हो, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, तो वो निश्चित रूप से ठीक है। इसलिए इस बीमारी को दूर हटाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपना माहौल को चेंज करें, आप अपनी जगह को चेंज करें, आप ऐसे स्थान को चयन करें जहाँ पर आपको मन को शांति मिले। जब आपका मन शांत रहेगा, आपकी आत्मा शांत रहेगी, तो समझ लेना आधी बीमारी तो आपकी उसी समय दूर हो जाएगी। बाकी रही जो चीज़ें हैं कि बीमारी आपके पेट से संबंधित रोग, उसको कुछ औषधियाँ लेनी है, आपको आसन करने हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं आपको करनी है, खाने पीने पे विशेष ध्यान लेना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, जैसे आप शुरू में गलतियां करते हैं कि आप भोजन को ऐसे खाएं जैसे आप औषधि खाते हैं, दवाई खाते हैं, वरना आपको कुछ समय के बाद में दवाई ऐसे खानी पड़ेंगी जैसे आप भोजन खाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप भोजन को ही दवाई की तरह इस्तेमाल करना शुरू करें कि हमें क्या खाना, बस हमें भोजन खाना चबा चबा के खाएं, पानी पीना घूंट घूंट करके पानी पिएं। इस तरीके से कुछ नियम हैं जो हम यहाँ पे जो यहाँ पे रोगी आते हैं उनको वो नियम भी हम बताते हैं कि भाई इसी तरीके से आप अपने नियमों को फॉलो करते हुए चलें। तो यही चीज़ें हैं कि आप जो भी नियम बता रहे हैं, हम वीडियो में भी लगातार रूप से आपको नियम बताते जा रहे हैं, तो उन्हें आप फॉलो ज़रूर करें। और जिससे मान लीजिए किसी कारणवश आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और उन्हें ध्यानपूर्वक देख के आप उन्हीं चीज़ों को अपने घर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि अगर वो पूर्ण रूप से भी नहीं ठीक हुआ तो कम से कम अपने आप को इतना मेंटेन कर सकता है कि उसे जीने की आस बन जाएगी, जीने की आस उसकी बन जाएगी। वो अपने आप को और भी पूर्ण रूप से ठीक करने का प्रयत्न करेगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें आप हमें और थोड़ा सजेस्ट करें कि जो हमें और किस चीज़ पे, किस विषय पर हमें और वीडियो बनानी चाहिए, जिससे हम भाई आपको जो भी आपके अंदर प्रश्न है उसका आप कम से कम कुछ लिख के भेजेंगे तो हमें पता लगे कि भी हो सकता है हमें इस बीमारी में हमें और भी सुधार करने की और आवश्यकता है। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें और इसको शेयर करें, जिससे आप दूसरे लोगों का भी जीवन बचा सकें, केवल अपना ना बचाएं, दूसरे का भी बचाने का, क्योंकि यही एक सामाजिकता भी है। सबका कल्याण करना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। जितना लोगों को शेयर करेंगे, बताएंगे, जैसे हमको किसी ने बताया हमारा कल्याण हुआ, उसी तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी किसी और अन्य भाई से बताएं ताकि लोग अपना इलाज करें गुरुजी के संदेह में आके और जो है कि ठीक हों और अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करें। यही चीज़ें हैं। तो इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। इति ओम शांति।